तो हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताएंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। पिछले वीडियो में आप लोग को द्विघात समीकरण बता दिए थे, दो वीडियो बता दिए थे, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। एक लेक्चर और छोड़ देंगे, उसके लिए क्वेश्चन में नहीं बताए हैं, उसमें भी क्वेश्चन बता देंगे। आज हम आप लोग को बताएंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। क्या बताएंगे आप लोग को आज? समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है कि अनुक्रम, मतलब एक पद के बाद दूसरा पद, मतलब लगातार एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरा पद के बाद तीसरा पद, यानी लगातार पद, लगातार पद को लिखना ही हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहलाता है। अब समांतर, समांतर मतलब क्या होता है? एक के बाद दोबारा जो भी रखा रहेगा वो क्या होगा? समांतर में होगा। जैसे समांतर श्रेणी 2 4 6 9 2 4 6 8 10, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक श्रेणी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये एक क्या है? 2 4 6 8 10 10 12 जाते रहेगा, वो क्या हो जाएगा? श्रेणी में हो जाएगा। यही समांतर, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है? समांतर मतलब कितना अंतर है? ये दोनों के 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 2। 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 2। 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है? 2। 8 और 10 के बीच में कितना अंतर है? 2। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। तो हो गया समांतर श्रेणी। इसी को एक साथ क्या बोलते हैं? इसी को एक साथ बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसी को क्या बोलते हैं एक साथ? इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोग को। उसके बाद समांतर श्रेणी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको मिटा, सबसे पहले समांतर श्रेणी में उसका व्यापक रूप बताते हैं आप लोग को। क्या बताते हैं? उसका व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का क्या होता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN-1 AN, लास्ट टर्म क्या है? N, N तक गया है। व्यापक रूप क्या हुआ? A1 A2 A3 A4 A5 A1 N-1 N, इसको क्या कहेंगे? अंतिम पद। इसको क्या कहेंगे? लास्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लास्ट, लास्ट टर्म। हिंदी में अंतिम पद। इसको कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे इसको? प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। ये क्या जाएगा? सेकेंड टर्म, यानी कि द्वितीय पद। थर्ड, यानी कि तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी इस तरह चलते जाएगा। अब इसमें आप लोग को हम बताएंगे कि ये क्या दिया हुआ है? श्रेणी में दिया हुआ है। अब ये दोनों का जो अंतर होगा, ये दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? समांतर कहलाएगा। जैसे A2 माइनस A1, यानी द्वितीय माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। फिर तृतीय पद, जब भी अगर हमको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर, इसी दोनों के बीच में क्या कर सकता है? A2, इसी को क्या कहते हैं? सार्वंतर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? D। जब भी सार्वंतर निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस मतलब अंतिम टर्म माइनस उससे एक कम, अंतिम टर्म माइनस उससे एक कम से निकालना। ये दोनों बीच द्वितीय टर्म माइनस प्रथम टर्म। अगर इसमें निकालना तो तृतीय टर्म, यानी A3 माइनस A2, इसी तरह A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, डॉट 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 AN माइनस AN-1, यानी लास्ट टर्म माइनस उससे पहले जो पद दिया हुआ है वो कहा जाएगा। हाँ, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A5 माइनस A4, ये क्या दिया हुआ है? सार्वंतर। इसी को क्या कहते हैं? D। इसी को क्या कहते हैं? D, यानी सार्वंतर। इसी क्या कहते हैं? सार्वंतर। अब इसको भी एक इक्वेशन लेते हैं। इसको
समझ गए, इसको सार्वंतर हो गया ये। इसको हम इन दोनों की क्वेश्चन लेते हैं, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ये दोनों बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये दोनों अलग से लिखते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, इधर क्या चलेगा, a2 इधर चला क्या हो जाएगा, माइनस में इधर क्या जाएगा प्लस में a2, इधर a1 क्या है माइनस में, इधर आ जाएगा क्या जाएगा प्लस में a1। यहाँ क्या a2 प्लस a2 कितना जाएगा 2a2, a3 प्लस a1 a2, इधर क्या गुना में, ये इधर क्या जाएगा भागा में। यानी किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 पद दिया हो, कितना पद दिया हो, लेट्स एग्जांपल में ए बी सी क्या है समांतर श्रेणी में, क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, तो बीच का पद क्या आ जाएगा, बीच का पद क्या आ जाएगा, ये दोनों का योग बटे 2, यानी कि ये दोनों का योग बटे 2। क्यों, क्योंकि द्वितीय टर्म माइनस प्रथम टर्म और तृतीय टर्म माइनस द्वितीय टर्म क्या होता है, बराबर होता है। जैसे b माइनस ए सी माइनस बी, अब इसको लिख सकते हैं, इधर माइनस बी आ जाएगा क्या 2b, इधर माइनस में क्या जाएगा c प्लस ए, आ गया b बराबर c प्लस ए बाई 2। यानी हमेशा ध्यान में हमें रखना है कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 पद दिया हो लगातार, या तो ए बी सी या तो a1 a2 a3, तो बीच का पद क्या आता है, अंतिम पद और प्रथम पद का क्या आता है, का बटे 2 हो जाता है, क्या हो जाता है बटे 2 हो जाता है। यानी कि एक ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला, और सार्वंतर क्या होता है, ये डी होता है, ये हमेशा याद रखना है। इसको मिटाए, व्यापक रूप, आ रहा है वीडियो सही, वीडियो सही आ रहा है, हाँ व्यापक रूप हो गया। अब इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि व्यापक रूप हो गया, ये अंतिम पद हो गया। इसमें बहुत सारे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बहुत सारे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अगर अगर ये सब बता दिए। जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में एनमा पद निकालने की फॉर्मूला बताते हैं, आप लोग क्या बताते हैं, एनमा पद निकालने का विधि बनाते हैं आप लोग को। पहले फार्मूला क्या दिया जाता है आप लोग, टी एनमा बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है एनमा पद निकालने का विधि। ये लिख लो सबसे पहले, ये लिख लो, इसको हम साइड में लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं इधर, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनमो पद, इसको यहाँ मिटाते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल दे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6, इसका बोल देगा कितना जानता है, 11वां पद निकालने के लिए। 11वां पद क्या होता है, 11वां पद हम लोग किसे निकालेंगे, ये फार्मूला से निकालेंगे। 11वां पद, 11वां पद यानी कि n का मान कितना दिया हुआ है 11, n का मान कितना दिया हुआ है 11। अब हम nवां पद निकालने का फार्मूला आप लोग क्या बताते हैं, टी nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया हुआ है, ये क्या हो गया प्रथम पद, ये क्या हो गया प्रथम पद, ए का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 11, 11 माइनस 1 और डी आप लोग कैसे निकाले थे कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को ही हम क्या कहते हैं सार्वंतर, अंतिम पद माइनस उससे एक कम क्या आ जाएगा सार्वंतर। तो द्वितीय पद ये हो गया, तो डी हम कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद यानी a2 माइनस a1, द्वितीय पद
A2 का मान कितना दिया हुआ 3 और प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ है, यानी D का मान कितना है 2। 1 प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा 10 इंटू 2। 1 प्लस 10 इंटू 2 कितना होगा 20, यानी 21। यानी कि Tnवा, यानी कि इसका जो 11वां पद क्या होगा, 11वां पद 21 होगा। क्या होगा 21 होगा। इसको मिटाएं और सारा। हाँ, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें पहला पद क्या हो गया, पहला पद क्या होगा A1। अगर दूसरा पद केवल देगा तो क्या हो जाएगा A1 प्लस D होगा। क्यों, क्योंकि A1 में अगर A2 जोड़ दे, A1 में D इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में जो होगी, ये क्या होता है सार्व अंतर। अगर A1 में अगर सार्व अंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। अगर दूसरा पद में अगर भी जोड़ देंगे, अगर सार्व अंतर यानी D का मतलब उसके बीच में अंतर, तो क्या हो जाएगा तीसरा पद आएगा। तीसरा पद में क्या जोड़ देंगे, अगर अगर दूसरा पद में D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा तीसरा पद आ जाएगा। और तीसरा पद में फिर D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा चौथा पद। चौथा पद निकालना तो क्या निकालना, तीसरा में क्या जोड़ देंगे D। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम Tnवां पद निकालना है, Tnवां पद निकालना है, यानी कि अगर चौथा पद निकालना रहता है तो उससे एक कम पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तब Tnवां पद निकालना तो Tnवां कितना एक कम में D जोड़ देंगे, यह जगह nवां पद निकालने का। या इसी को हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर T1 तो A1 हो गया। अब T2 निकालना है तो T1 में जोड़ दो ये T। अगर T3 निकालना है, यही T3 निकालना है, A2 में जोड़ो या तो T2 में जोड़ दो, यानी दूसरा पद में भी जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा। और चौथा निकालना है तो हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, तीसरा पद जोड़ देंगे, ये तो आ जाएगा। अगर हमको Tnवां पद निकालना है तो हम क्या जोड़ सकते हैं इसमें Tnवां पद निकाल देंगे, क्या हो जाएगा इससे ये वाला कम क्या हो जाएगा Tnवां प्लस ये तो दोनों सेम ही हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद इतना है, द्वितीय पद इतना है, तृतीय पद इतना है, चतुर्थ पद इतना है, अंतिम पद ये है, तो हमें बताएं। या बीच का पद नहीं देगा तो बीच में पूछ देगा, लास्ट का पद भी दे देगा, बोल देगा कि इसका 10वां पद ज्ञात करे, 11वां पद ज्ञात करे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को बताते हैं, जैसे प्रथम पद यानी A1 का मान दिया हुआ है 6 और A1 का मान दिया हुआ है 6 और D यानी कि सार्वंतर का मान दिया हुआ है 5। सार्वंतर का मान दिया हुआ है 5, तो हमको बोल रहा है कि पांचवा पद क्या होगा, देन मतलब तब पांचवा पद क्या होगा। तब पांचवा पद निकालने का क्या फॉर्मूला, या तो इससे निकाल सकते हैं T4 प्लस D या A4 प्लस D। A4 मतलब कि चौथा पद में जोड़ दो या तो चौथा टर्म में जोड़ दो। चौथा इसको पद बोलेंगे, इसमें टर्म बोलेंगे। ये चौथा टर्म हो जाएगा, ये चौथा पद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर पांचवा पद हमको निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा चौथा। अगर चौथा पद निकालना है तो उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा तीसरा पद। अगर तीसरा पद निकालना है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दूसरा। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या जाएगा A1 प्लस D। A1 कितना दिया हुआ है 6 और D का मान कितना दिया हुआ है 5 यानी 11। तीसरा पद हमको निकालेंगे, तीसरा पद क्या था A2 प्लस D। A2 का मान कितना दिया हुआ है 11
प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है 5, कितना हो गया 17। अब A4 का मान निकालेंगे, A4 का मान कितना हो जाएगा A3 प्लस डी हो जाएगा, इससे एक कम पद हो जाएगा, इसका मान कितना 17 प्लस 5 यानी 22। अब हम चौथा पद दिया हुआ तब हम पांचवा पद निकाल सकते हैं, तो पांचवा पद कैसे निकाल सकते हैं, इससे ले तो ये निकाल सकते हैं। A4 का मान कितना दिया हुआ है 22 प्लस डी का मान कितना दिया हुआ 5 यानी कि 27, यानी कि T5 का पद कितना आ गया 27। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसको मिटाए, इसको मिटाए आप लोग उतार लिए। एक क्वेश्चन में आता है कि ऐसी है, क्वेश्चन में देगा कि से तीन संख्याओं का योग, तीन समांतर श्रेणी संख्याओं का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो वो पद निकालें। वो कौन कौन सा पद है वो निकालें, यानी कि वो बताएगा नहीं कि कौन कौन सा पद दिया हुआ, लेकिन वो तीनों पद का योग इतना होगा, तो हमको कैसे निकालना है। अगर 3 पद दिया रहे, 4 पद दिया रहे, 5 पद दिया रहे, तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर 3 पद दिया रहे, अगर समांतर श्रेणी में पद पता न हो, नहीं हो, अगर 3 पद के लिए, 2 पद के लिए तो सबसे ज्यादा, 3 पद के लिए अननोन, पता नहीं है, अननोन, अननोन। तीसरा पद के लिए कैसे होते हैं, पहले मान लेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। क्यों, इसे हम क्यों लिखे, बहुत सारा किताब में दिया हुआ होता है, क्योंकि अगर ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा का मान बचेगा, यानी कि एक टर्म बचेगा। अगर दूसरा मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी अगर दूसरा टर्म मानते हैं, तो यानी कि क्या होता है उसका बहुत 1 से 2 समीकरण, इसमें एक ही समीकरण है। अगर 3 पद, 4 पद मानना रहेगा तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर 5 पद मानना है, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होता है जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि एग्जाम्पल इससे आप लोग ने समझ में आएगा कैसे की। अगर बोल देगा कि 3 समांतर श्रेणी का योग, 3 समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है कितना 55, 3 समांतर श्रेणी का योग कितना दिया हुआ है 55, या तो मान लो 3 समांतर श्रेणी का योग 20 या 60 दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ है कितना, कुछ भी दिया रहे, गुणनफल मान के चलो, गुणनफल दिया हुआ है 60, गुणनफल यानी कि 10, कुछ भी मान लो 150, तो क्या बोलेगा कि वह पद ज्ञात करे, पद। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, हमको कुछ दिया हुआ है ही नहीं कि पद क्या क्या दिया हुआ है, तो उसमें हमको सबसे पहले अगर 3 पद दिया हुआ है तो 3 पद को मानना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यानी इस तरह से मानना है। अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं इस पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकंड बुक लेने दीजिए थोड़ा सा हमको, क्योंकि बुक में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। श्रेणी का व्यापक रूप, जैसे वो क्वेश्चन है
किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण दिया हुआ है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण दिया हुआ है, यानी कि सबसे छोटा कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, सबसे छोटा कोण दिया हुआ है त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, समांतर में है। क्या है, त्रिभुज का तीनों कोण क्या है, समांतर में, समांतर में। तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एक कोण का मान दिया हुआ है, तो दूसरा मतलब दो जो थीटा बच गया है, यानी कि दो कोण बच गया है, उसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, यानी बचा हुआ कोण का मान ज्ञात, थीटा 1 थीटा 2 ज्ञात करने बोल रहा है। यानी कि 30 डिग्री थीटा 1 थीटा 2 क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री थीटा 1 थीटा 2 क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में। क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में। तब इसको कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बताया था, जब तीन को दिया हुआ था तो कैसे मानना है उसको कैसे मानना है, उसको कैसे मानना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तीन को दिया रहे हो तो इसी तरह मानना है। क्या मानना है, इसी तरह दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताए थे, इसको मान लीजिए, ये दिया हुआ है अल्फा माइनस, हाँ ये दिया हुआ है थीटा 2 थीटा 3 होगा, तो थीटा 2 थीटा 3। अब इसको आप लोग बताए थे, जब तीन को समांतर श्रेणी में दिया होता है तो दूसरा माइनस पहला क्या होता है, थीटा 2 माइनस 30 डिग्री, थीटा 3 माइनस थीटा 2, ये हो गया। तो थीटा 2 इधर क्या जाएगा, 2 थीटा 2 बराबर थीटा 3 प्लस 30 डिग्री, और थीटा 2 का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया। और हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और थीटा 2 का मान कितना दिया हुआ है, थीटा 2 का मान कितना दिया हुआ है, 30 इधर से जगह माइनस में क्या आ जाएगा, थीटा 3 180 माइनस 30, थीटा 2 का मान कितना दिया हुआ है, थीटा 2 का मान कितना दिया हुआ है, इसको अगर हम भी लिख सकते हैं, थीटा 3 बराबर, थीटा 3 लिख सकते हैं 2 थीटा 2 माइनस 30 डिग्री, थीटा के माइनस में जगह क्या जाएगा, थीटा की जगह पर क्या आ सकता है, 2 थीटा 2 माइनस 30 डिग्री, यानी कि 180 में से 30 हटाए कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ये कितना जाएगा, 3 थीटा 2 बराबर, ये कितना जाएगा, 150 में 180 हो जाएगा, और थीटा 2 का मान कितना आ जाएगा, 180 से भाग देंगे 30 में, 3 से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि कितना आ गया, थीटा का मान कितना मान आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि अगर इसका मान 60 डिग्री आ गया तो ऑटोमेटिकली है, अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर हम रख दें, अगर इसमें हम रख दें 2 थीटा 2 का मान कितना दिया, थीटा 2 का मान 60 डिग्री, और थीटा 3 का मान निकालना है, 60 दूनी 120 माइनस 30, थीटा 3 का मान कितना आया, 90 डिग्री, कितना आया, 90 915 30 आ गया। यानी कि सबसे छोटा कोण का मान कितना दिया, 30 डिग्री, तो उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री आ गया। यानी कि किसी भी त्रिभुज का कितना आ गया, तीनों आ गया, ये दिया हुआ ये था, निकालना था हमको। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। 3 पद दिया हुआ था, अल्फा माइनस बीटा है, यानी कि ये 5वां पद में दोनों मिल रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा माइनस बीटा, ये मिल रहा है ना, है ना, ये तीनों मिल रहा है ना, ये तीनों याद रखिएगा। इसमें अल्फा माइनस 2 बीटा, अगर 4 पद बोलेगा तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा लग जाएगा, और 5 पद बोलेगा अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा लग जाएगा। इसमें सिर्फ अल्फा नहीं लगेगा। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन में बहुत सारा पूछ देता है। अब इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं, इसको भी मिटाते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप।
आप लोग इतना इजी में जरूर समझेंगे कि बहुत सारे। आप लोग को तो कुछ क्वेश्चन बताते हैं। क्या बताते हैं? कुछ क्वेश्चन बताते हैं। कुछ क्वेश्चन बताते हैं। समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पर दिया हुआ है। समांतर श्रेणी के 3 दिया हुआ है 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3। तो x बराबर क्या होगा? यानी ये तीनों क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। ये तीनों क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी में। तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। x का मान ज्ञात करने के इसमें क्या लगा सकते हैं? दिमाग लगाइए, कुछ कर सकते हैं इसमें। इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर समांतर श्रेणी दिया हो तो बीच यानी ए बी सी, अगर ए बी सी अगर 3 पद अगर समांतर श्रेणी में दिया हो तो पिछला पद क्या होता है? दोनों का जोड़ अपन 2 होता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। बी का मान कितना दिया हुआ है? बी का मान दिया हुआ है 5x + 1 और ए का मान कितना दिया हुआ है? 2x + 3 प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? 6x + 3 बटे अपन 2। 2x + 6x कितना होगा? 8x + 3 कितना हो गया? 6/2। 5x + 1 अगर इसको इधर हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? अगर कितना जाएगा? 10x + 2, 8x + 6। 8x इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 10x - 8x बराबर इधर 2 इधर माइनस में जाएगा कितना जाएगा? 6 - 2। 8x - 2x कितना जाएगा? 2x और 6 - 2 कितना जाएगा? 4। x बराबर कितना जाएगा? 4/2 यानी x बराबर 2, यानी कि x का मान कितना आ गया? 2। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। हाँ, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है तो उनका गुणनफल 750 है। तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए। संख्याओं को प्राप्त कीजिए। 3 संख्या यानी कि कौन कौन सा पद है दिया हुआ है, यानी हम 3 संख्या मान सकते हैं। 3 समांतर पद, 3 समांतर पद। अल्फा माइनस बीटा आप लोग बताए थे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब क्या क्वेश्चन से क्या बोल रहा है? प्रश्न से तीनों का योग अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 30। तीनों का योग 30 दिया हुआ है। समीकरण 1 इसको पहले हल कर लेते हैं। क्या देगा? बीटा बीटा से कट जाएगा। अल्फा 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 कितना जाएगा? 3 अल्फा बराबर 30, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया? 10। अगर ये समझ में नहीं आता तो इसे करते हैं। 3 अल्फा बराबर 30, अल्फा बराबर 30/3 यानी कि 10, अल्फा बराबर 10। अब पुनः फिर क्या बोल रहा है? उनका गुणनफल 750 है, यानी गुणनफल अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 30 नहीं 750। कितना दिया हुआ है? 750। अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा माइनस अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 10 बराबर 750। अगर 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 75। और अल्फा माइनस बीटा 75 बच गया। ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं है। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75। और अल्फा का मान कितना हुआ? 10। 10 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75। यहाँ सोल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75। 100 इधर जब आएगा 75 कितना जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब बीटा स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। 25 बराबर बीटा स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर कहेगा तो रूट होगा बीटा। बीटा का मान कितना आ गया? 5,
यानी अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान कितना आ गया 10। तब वो 3 पद निकालना है। पहला पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ 10 और बीटा का मान कितना दिया हुआ 5 यानी 5, यानी प्रथम पद 5 आ गया। द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या दिया हुआ है अल्फा, और अल्फा का मान कितना दिया हुआ है ना, द्वितीय पद क्या दिया हुआ है अल्फा, हाँ द्वितीय पद है ना अल्फा। प्रथम पद हो गया ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, तो कितना आ जाएगा 10। तृतीय पद क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 10 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है 5 नहीं 15, यानी 3 समांतर श्रेणी कितना आ गया 5 10 15। ये क्या है समांतर श्रेणी है। 10 में से 5 जगह 5, 15 में से 10 जगह 5, यानी कि समांतर कितना है सेम है। इसका सारा उत्तर आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको मिटाएं। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से बना के आइएगा। उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि समांतर श्रेणी का योग यानी कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। आप लोग इसमें समझ गए होंगे। टी एन बराबर एनवा पद निकालने के लिए एन प्लस 1 इंटू डी। इसमें ये बताएं आप लोग को, ये एक फॉर्मूला ये है। आइए बताए थे किसी भी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 3 पद दिया हुआ है तो पिछला पद क्या होता है, ये होता है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अगर पद दिया हुआ है, पता नहीं बताया कि कौन सा पद है, तो किसे मानना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, 3 पद के लिए। अगर 4 पद मानना है तो कितना मानना है अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस प्लस 2 बीटा। अगर 5 पद मानना है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये क्या है, अगर 3 को मानना है तो ये लिखना है। और कौन सा बता दीजिए क्या, अगर हाँ क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर डॉट 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 टी एन माइनस टी एन माइनस 1 बराबर डी। ये बताए थे फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को घर से बनाने के लिए, इतने में क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। यदि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए टू बी और सी क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध करना है आप लोग को, सिद्ध करना है 4b स्क्वायर माइनस ए सी बराबर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यानी कि इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। जो जो भी सिद्ध कर लीजिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम सिद्ध कर लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आप लोग को समांतर श्रेणी का योग बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।